नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा परीक्षा विवादों से घिरी रही। एग्जामिनेशन से पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर, एग्जामिनेशन के दिन बापू परीक्षा परिसर में बवाल को लेकर और एग्जामिनेशन के बाद गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन को लेकर विवाद बना रहा। पिछले 8 दिनों से छात्र गर्दनी बाग में बैठे रहे और आयोग और सरकार के द्वारा कल निर्णय ये लिया गया कि बिना छात्रों के पक्ष जाने ही एग्जामिनेशन को रद्द करने से साफ साफ मना कर दिया गया और सारा ठेकड़ा जो है वो षड्यंत्र के हवाले, कुछ उपद्रवी छात्र के हवाले फोड़ दिया गया। जबकि आपको बता दें कि कल जब ये नोटिस आया और दिलीप जायसवाल जी का जो पीसी हुआ, उसके बाद हम छात्रों के साथ लगभग 1.5-2 घंटे थे और छात्रों का यही कहना था कि हम लोग पिछले 7-8 दिनों से यहाँ पर धरना पे बैठे हैं, अनशन चल रहा है, लेकिन एक बार भी सरकार का कोई ना प्रतिनिधि या आयोग का कोई अधिकारी, कोई भी हमसे ये जानने के लिए नहीं आया कि आप लोगों की समस्या क्या है। आखिर क्यों बीपीएससी के इतिहास में सबसे लंबा आंदोलन चला और दुर्भाग्य है कि ना आयोग और न ही सरकार कम से कम इनसे पूछने तक तो आती कि आखिर आप लोग क्यों धरना दे रहे हैं, क्यों अनशन कर रहे हैं, क्यों इस ठंड में दिन रात गर्दनी बाग के इलाके में बैठे हुए हैं, इतना कष्ट क्यों काट रहे हैं। बहुत सारे छात्रों ने कहा कि ये अच्छा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेटिक व्यवस्था होनी चाहिए और इतने लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं तो हमारी बातों को सुनना चाहिए, हमारे तर्कों को सुनना चाहिए। लेकिन बताएं आपको हम कि कल नोटिस जो जारी हुआ उसमें सारा ठेकड़ा कुछ कोचिंग संचालक, षड्यंत्र को लेकर और उपद्रवी छात्रों के नाम फोड़ दिया गया। और आपको बता दें, बापू परीक्षा परिसर में हुए विवाद को लेकर 34 छात्रों से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 27 दिसंबर तक इनको अपना जवाब देना है और पूरी संभावना है कि इन छात्रों को आजीवन डिबार किया जाएगा। कहने का मतलब है कि आगे ये किसी भी बीपीएससी के परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि अभी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और लेकिन संभावना यही है कि यही किया जाएगा। और आपको बता दें कि छात्रों में जो है नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। जो गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हैं उनका यही कहना है कि बड़ा ही ये सरकार का रवैया जो है वो एक तरफा है, वो संवाद करना चाहते ही नहीं, बात करना चाहते ही नहीं और एक तरफा जो है उन्होंने फैसला ले लिया, हमसे कुछ नहीं पूछा गया। यानी वो जो कर रहे हैं वही सही है, वही सत्य है और इसके अलावा जो भी बोल रहे हैं या कुछ कार्य कर रहे हैं वो सारे के सारे गलत हैं। आपको बता दें कि आयोग के द्वारा ये कहा गया कि हमारे पास पटना के एक सेंटर के अलावा कहीं से भी कोई भी गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली। किसी भी जिला प्रशासन के द्वारा ये नहीं कहा गया कि परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुआ या समस्या हुआ। सभी जगह से जो है वो शांतिपूर्ण परीक्षा होने का रिपोर्ट आया। इसके साथ साथ आपको बता दें हम कि जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि हजारों छात्रों के हमारे पास मेल आ रहे हैं और उनका कहना है कि एग्जामिनेशन का डेट जो है अप्रैल ही मेंस होना चाहिए और री एग्ज़ाम कराने की ज़रूरत नहीं है। और आयोग जो है और सरकार, कल आपने पीसी भी देखा होगा, उसमें सीधे सीधी एक ही बात कहा गया कि हम कुछ छात्रों के लिए सभी छात्रों को सज़ा नहीं दे सकते हैं। अब आपको बता दें कि कुछ भी हो लेकिन कम से कम छात्रों से वार्ता करनी चाहिए थी। 7-8 दिनों से अभी तक बीपीएससी के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ था कि इतने लंबे समय तक छात्र जो हैं वो किसी मांग के लिए बैठे रहें। और अब तक हम देखते भी आए हैं कि आयोग के द्वारा जो है कोई भी धरना प्रदर्शन या कोई भी विवाद होता है तो उनके प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की जाती है, बात की जाती है।
लेकिन देखिए आप, नॉर्मलाइजेशन के दिन भी क्या हुआ, बात करने के नाम पर छात्रों को ले जाया गया और बीच में ही लाठीचार्ज कर दिया गया। कई लोग जो हैं उन्हें बहुत ज़्यादा चोटें आ गई, शिक्षक को भी चोटें आ गई उसमें। उसी तरह बता दें आपको हम कि डेट एक्सटेंड करने को लेकर भी विजय कुमार सिन्हा के रिक्वेस्ट पर बीपीएससी तैयार हुआ कुछ छात्रों से मिलने को, लेकिन उनकी भी बातें नहीं मानी गई। लेकिन आपको बता दें कि जो गर्दनी बाग में चला ये प्रदर्शन, धरना, आयोग को कम से कम बात करनी चाहिए थी, उनको समझाना चाहिए था। जो तर्क वो नोटिस जारी करके बोले, अगर ये शुरुआत में ही अगर छात्रों को बैठा कर सब समझा चुके रहते तो हो सकता था कि छात्र भी संतुष्ट हो जाते और उन्हें ये लगता कि चलो हमारी कोई परवाह कर रहा है, हमने मांग किया, उस मांग को लेकर आयोग जो है वो सजग है, हम लोग से भी बात किया। लेकिन कई छात्र हमें बोले कि ये नोटिस देकर सीधे कह देना ये हमें अच्छा नहीं लगा, ये सही नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ खाली हाथ जा रहे हैं। पिछले 7-8 दिनों से बैठे हैं और लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ, ठगे से महसूस कर रहे हैं। तो बताएं आपको हम कि आज भी गर्दनी बाग में लोग मौजूद हैं और सरकार और आयोग के तरफ से पिछले 7-8 दिनों से जो स्थितियां बनी हुई थी, साफ साफ कर दिया गया कि हम री एग्ज़ाम नहीं लेने जा रहे हैं। 4 जनवरी को जो एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हुआ था बापू परीक्षा परिसर में, उसका पुनर्परीक्षा होगा और अप्रैल में मेंस संभावित है, अप्रैल में मेंस हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें 34 छात्रों पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है बापू परीक्षा परिसर में बवाल को लेकर, और 27 दिसंबर तक उनसे जो है अपना जवाब देने को कहा गया है। और जवाब नहीं देने की स्थिति में जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं कि आजीवन डिबार करने की बातें चल रही हैं कि इन छात्रों को बीपीएससी के किसी भी परीक्षा से आजीवन डिबार कर दिया जाएगा। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।